बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अप्रैल फूल डे जो कि 1 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से झूठ बोलकर एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और मज़े लेते हैं। दोस्तों ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी वगैरह तो इस दिन को मनाते ही हैं, मगर अब मुसलमान भी इस दिन को मनाने में पेश नज़र आते हैं। इस दिन को मनाने से पहले तमाम मुसलमानों को एक बार इसकी हिस्ट्री को जान लेना चाहिए कि दिन मनाना क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे हकीकत क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको इस दिन की हकीकत बताऊंगा कि ये दिन क्यों मनाया गया और क्यों मनाया जाता है। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जब ईसाई अफवाज ने स्पेन को फतह किया तो उस वक्त स्पेन की ज़मीन पर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि फातेह फ़ौज के घोड़े जब गलियों से गुजरते थे तो इनकी टांगें घुटनों तक मुसलमानों के खून से डूब जाती थी। जब काबिज़ अफवाज को यकीन हो गया कि अब स्पेन में कोई भी मुसलमान ज़िंदा नहीं बचा तो उन्होंने गिरफ्तार मुसलमान फरमारवा को ये मौका दिया कि वह अपने ख़ानदान के साथ वापस मराकश चला जाए जहाँ से इसके आबा व अजदाद आए थे। काबिज़ अफवाज गरताना से कोई 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर इसे छोड़कर वापस चली गई। जब ईसाई अफवाज मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल चुकी तो हुकूमती जासूस गली गली घूमते रहे कि कोई मुसलमान नजर आ जाए तो उसे शहीद कर दिया जाए। जो मुसलमान जिंदा बच भी गए थे वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे और वहां जाकर अपने गलों में सलेबें डाल ली और ईसाई नाम रख लिए। अब बज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था, मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए, कुछ छुप कर और अपनी शनाख्त छुपा कर जिंदा हैं। अब मुसलमानों को बाहर निकालने की तरकीबें सोची जाने लगी और फिर एक मंसूबा बनाया गया। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरताना में इकट्ठे हो जाएं ताकि इन्हें इनके ममालिक भेज दिया जाए जहां वो जाना चाहें। अब चूँकि मुल्क में अमन कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद जाहिर होने में कोई खौफ महसूस ना हुआ, मार्च के पूरे महीने ऐलान किए जाते रहे। अलहमरा के नज़दीक बड़े बड़े मैदानों में खैमे नस्ब कर दिए गए, जहाज़ आकर बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते रहे। मुसलमानों को हर तरीके से यकीन दिलाया गया कि इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो वो सब गरताना में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इस तरह हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और इनकी बड़ी खातर मदारत की। ये कोई 500 बरस पहले 1 अप्रैल का दिन था जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज़ में बिठा दिया गया। मुसलमानों को अपना वतन छोड़ते हुए तकलीफ हो रही थी, मगर इत्मीनान तो था कि चलो जान तो बच जाएगी, जान बची तो लाखों पाए। दूसरी तरफ ईसाई हुक्मरान अपने महल्लात में जश्न मनाने लगे। जर्नैलों ने मुसलमानों को अलविदा किया और जहाज़ वहाँ से चल दिए। इन मुसलमानों में बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे और कई एक मरीज़ भी थे। जब जहाज़ समंदर के ऐन वस्त में पहुँचे तो मनसूबाबंदी के तहत इन्हें गहरे पानी में डबो दिया गया और यूं वो तमाम मुसलमान समंदर में अबदी। इसके बाद स्पेन में खूब जश्न मनाया गया कि हमने किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। फिर यह दिन स्पेन की सरहदों से निकलकर पूरे यूरोप में फ़तह का अजीम दिन बन गया और इसे अंग्रेज़ी में 1 अप्रैल फूल का नाम दे दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़। आज भी ईसाई इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ईसाई तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की वजह से ये दिन मनाते हैं और खुश होकर कहते हैं कि हमने किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया था, मगर आज के मुसलमान ये दिन क्यों मना रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि इस दिन हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हुआ था। जिन मुसलमान भाइयों को ये नहीं पता और जो मुसलमान भाई ये जानते हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों को इस दिन की हकीकत का पता चल सके।